अब विजय सरदाना, 1,50,000 करोड़ का बजट सरकार ने तय किया। पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा कि भाई 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी से खरीद होगी। 1,50,000 करोड़ का बजट है। किसान ये कह रहे हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे दो। 1,75,000 करोड़ का बजट है, तो सिर्फ 25,000 करोड़ के लिए ये टकराव, ये संघर्ष हम देख रहे हैं बॉर्डर पर। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए गरिमा जी, आपकी रिसर्च टीम में ना ढंग से रिसर्च नहीं करी है। हाँ। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और मेरे आंकड़े नहीं है। पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, ये तो पंजाब सरकार का है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। पेज नंबर 233, इकोनॉमिक सर्वे, पंजाब सरकार। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पढ़ता हूं जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं वही आ रहा हूं। देखिए, जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, आंकड़े नहीं समझेंगे, बहस करने से कुछ नहीं होगा। बगैर तथ्यों के मैं बहस नहीं करता हूं। पंजाब सरकार ने यह कहा है कि जो आपने सबसे पहले बात करी थी कि साहब किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। पंजाब सरकार का अपना डॉक्यूमेंट ये बोलता है जो छोटा किसान है उस पे कर्जा है मात्र 13,100 रुपए। जो बड़ा किसान है उस पे कर्जा है 9,27,000 रुपए और बड़े किसान पैसा नहीं देते हैं। विजय सरदाना सर, आपको रोकना पड़ेगा मुझे एक सेकंड। रिसर्च की जहां तक बात है तो मेरी रिसर्च औसत है, आपने उसको बस देखिए आपने उसको काम नहीं चलता। देखिए बाइफरकेट कर दिया, आपने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, छोटा किसान और बड़ा किसान। लेकिन मूल सवाल पर आती हूं मैं, कर्ज कितना है देश के किसान पर? 21 लाख करोड़। इस डेटा में तो गड़बड़ नहीं? अरे भाई, वही मैं कह रहा हूं, आप समझना चाहते ही नहीं, क्यों इंटरवीन करते हैं आप लोग। कहने का सवाल ये है, ये कहा जा रहा है किसान डूब गया, कर्जा अगर हटता है तो किसका फायदा होता है? बड़े किसान का, आड़तियों का। छोटे किसान का कोई फायदा नहीं होता, उसके पास 13,000 रुपए का कर्जा है। पहली बात ये आप फर्क समझिए कि ये कैसे खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा एमएसपी मिलनी चाहिए। 80% किसान छोटा है जिसके पास सरप्लस है ही नहीं बेचने के लिए। ठीक है, बेचेगा कौन? आड़तिया। बेचेगा कौन? बड़ा किसान। जिसके पास सरप्लस है वही तो बेचेगा। हाँ। ये पूरा नहीं तो किसानों की मांग है ना। लेकिन एक सेकंड, वही जो छोटा किसान है विजय सरदाना, एक और मांग ये भी तो है कि 200 दिन की मजदूरी हो और 700 रुपए की मजदूरी तय हो दिन की। तो वो छोटे किसान के लिए मांग है, वो मान ले सरकार। अगर आप चौधरी चरण सिंह जी को पहचानते हैं, जो किसान नेता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी एक किताब है। ठीक है, यह मांग आज की नहीं है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी इस किताब में लिखा है, पेज नंबर 38 पर, जहां पे प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर लिखा है। अगर आपका टाइम है तो मैं पढ़ दूं पैराग्राफ? छोटा सा पढ़ दीजिए संक्षेप में विजय जी। भाई देखिए, जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ूंगा ना। हाँ। मेरे हाथ में नहीं है। द पॉलिसी ऑफ प्राइस सपोर्ट और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स दैट फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर टू द फार्मर टू द पॉकेट्स ऑफ द एग्रीकल्चर कम्युनिटी। इसका मतलब यह है कि देश का जो संसाधन है, देश का टोटल संसाधन है, जो टैक्स कलेक्शन होता है वो होता है 27 लाख करोड़। ठीक है, देश का बजट है 45 लाख करोड़। ठीक है, आपको मिनिमम जो सर्विसेज है देश में देने के लिए 92% जो आपके रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी कमिटेड है। हाँ। डिफेंस में, रेलवेज में, एजुकेशन में, हेल्थ में, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास वो तो ये पैसा 50% की आबादी डिफेंस है। मैं तो डिफेंस है, एजुकेशन है विजय जी, ये सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी कमिटेड है जो बजट है। तो देश का ये 50% की जो आबादी है, ये हमेशा डिप्राइव्ड रहेगी। या तो विजय सरदाना मुझे ये कह दें, अगर मैं गलत कह रही हूं, देश का किसान गरीबी में है, बुरी स्थिति में है, या तो आप इसे मना कर दें। बिल्कुल है, और हाँ। यही मैं आपको बता देता हूं, उसका भी आंकड़ा मैं दे देता हूं। हाँ। सन 2000 में यहां पंजाब के लोग बैठे हैं। सन 2000 में, ये भी पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। सर मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही विजय जी, आपको ये समझना पड़ेगा। एविडेंस तो लेके आप इंटरवीन करते हो, बात तो पूरी होने दिया करो ना। जब सच्चाई की सामने आ रही है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहस बिना आंकड़ों के क्यों करना चाहते हैं? वीट में
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पंजाब पेज नंबर 215। सन 2000-2001 में पंजाब में वीट जो ईल्ड थी, गेहूं की पैदावार थी, वो थी 4563 किलो पर हेक्टेयर। आज 24 साल बाद घट के आ गई है 4216। कहने का मतलब क्या है, 22-24 साल में हाँ। एग्रीकल्चर में कोई सुधार नहीं हुआ। एक किसान नेता ये नहीं बोलता है कि हमें बेहतर टेक्नोलॉजी दो, ठीक है। एक किसान नेता नहीं बोलता कि हमें मंडियों में अधिकार दो, हाँ। एक किसान नेता नहीं बोलता कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो। लेकिन सिर्फ विजय इनको सरदाना, चाहिए कि मैंने सिर्फ आपसे एक पैसा दो, सवाल बाकी पूछा कोई था, बात उसका मत करो। जवाब नहीं आया मेरे पास, और बड़ी गंभीरता से पूछ रही हूँ आपके मैं जितने गंभीरता से ही भी। बता रहा हूं। हाँ, मुझे ये बताइए कि अगर 5 फसलों के एमएसपी पर खरीद पर सरकार 1,50,000 करोड़ का बजट अलॉट कर सकती है, तो 23 फसलों पर 1,75,000 करोड़ का बजट अलॉट करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन जो सरकार का है, हाँ। वो है जो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आज हिंदुस्तान में एक आंकड़ा आप और ले लो, वापस पूरे ऑल इंडिया का दे रहा हूं मैं आपको। गेहूं और चावल का टोटल प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल 247 मिलियन टन। हिंदुस्तान की दोनों फसलों की टोटल खपत है 217 मिलियन टन। 30 मिलियन टन ऐसा क्रॉप है जो ना आपको चाहिए, ना वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा सकता है। 30 मिलियन टन कौन रखेगा? क्या किसान अपने घर में रखेगा? पहला मुद्दा। अगर लीगल गारंटी देते हो तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, वो फसल जिसकी देश को जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है, इंडस्ट्री ने भी खरीद लिया, ये सरप्लस है। उसको मैनेज करने के लिए आपको चाहिए 70,000 करोड़। ये मैंने सिर्फ 2 ही फसलों की बात करी है। जैसे जैसे आप फसलों को जोड़ोगे, कॉस्टिंग जोड़ोगे, हाँ। तो स्थिति ये होती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो गणित बड़ा ट्रिकी हो गया विजय सरदाना। मैं तो बड़ा सामान्य सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, गणित थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। शायद गुणवंत पाटिल, कॉमन सेंस की अप्रोच है, ठीक कह रहे हैं कॉमन सेंस आप। पे रहेंगे तो क्लैरिटी होगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं,